देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता और ना डराना चाहता हूँ। आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि अगर आपका एम एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, एलएसआर, मिरांडा ये सारे टॉप कॉलेज में है ना, सीयूटी में अच्छा स्कोर लाने वाला है ना, तो बाकी सारे यूट्यूबर्स का जो बात सुन रहे हो उनको सुनो, लेकिन खुद का करो। देखो, सीयूटी में मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग को ये बताया जाता है कि नॉलेज ज़्यादा सीखो, नॉलेज ज़्यादा कैप्चर करो। वेल एंड गुड, ये सही बात है, लेकिन सच बोलता हूँ, सीयूटी एग्जाम एक डिफरेंट एग्जाम है। यहाँ पे आपको टाइम एंड एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगा। मतलब 70% सीयूटी ना आपका टेस्ट करेगा नॉलेज, लेकिन 30% टाइम एंड एक्यूरेसी टेस्ट करेगा। आप लोग खुद ही बोलो कि आप एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख के आ रहे हो, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। सीयूईटी एग्जाम पूरा कंप्यूटराइज बेस्ड रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो स्मार्टली खेलना है कि नहीं खेलना है। एक एवरेज स्टूडेंट इसीलिए मिस आउट कर जाता है एक एसआरसीसी का कॉलेज, हिंदू का कॉलेज, एसआरसीसी का कॉलेज, जिसकी उसको ये स्मार्ट ट्रिक्स पता ही नहीं है, और इसी कारण से उसका 1-2 नंबर से आगे पीछे रह जाता है। स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाता है, टाइम एंड एक्यूरेसी पे मेंटेन नहीं कर पाता। अब देखो कैसे करना है। देखो, मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक हर साल में जितने भी 1 आए हुए हैं ना, उनको मैं जानता हूँ पर्सनली, और वो एसआरसीसी में जो भी गए ना, सारे मुझे जानता है, क्योंकि एक रीजन है, क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ ग्राउंड लेवल से लेके पूरा कॉलेज एडमिशन से। मैं वादा करता हूँ हाथ पकड़ के मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ हवा में फेंकूंगा नहीं। हर चीज जब ऑथेंटिक आएगी, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स अब प्रोवाइड करूंगा आपको। सारा जब जब हो जाएगा कि हाँ ये कंफर्म न्यूज़ है, तभी शेयर करूंगा। आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ये वादा करता हूँ। दूसरा ये कि आपके साथ फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। एमसीक्यूज हो जाएगा, आपका फ्री रिसोर्स हो जाएगा, सिलेबस कितना चेंज है, कहाँ कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, कैसे आप लोग को कंप्यूटर में पूरा एकदम कामली रहना है, टाइम कैसे बचाना है, आंसर कैसे सही करेक्ट करना है, नहीं आते हुए भी आप लोग सही जवाब दे सकते हो। सब चीज मैं हैक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा इसी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हाय गाइस, आई एम मुझे शर्मा। आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। साथ में अपना प्लेसमेंट लिया हूं एसआरसीसी में, वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लिया था। अब आप लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करोगे। आई वाज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, उनका सारा रिफॉर्मेशन मैं हमारे टीम ने किया है। फिर आई स्विच टू डेलॉयट। तो भाई मैं यहाँ पे ना आपको स्किल्स भी सिखाऊंगा, कैसे स्किल्स सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट सबसे ज्यादा पैकेज, आपका करियर पूरा आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे ₹1 नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग पहला पहला जो इससे पहले जो वीडियो डाला हूँ, उसमें एक कमेंट आया था कि भैया मैं आईएससी बोर्ड से हूँ, आईसीएसई बोर्ड से, और या फिर स्टेट बोर्ड से हूँ, तो मुझे एनसीईआरटी तो वेलवर्स नहीं है, मैं अपना बुक्स पढ़ाई कर रहा था, सीयूटी कैसे रहेगा। ऑनेस्टली बोलूंगा, आपको एनसीईआरटी उठाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एनसीईआरटी। सीयूटी इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, तो भैया आपको एनसीईआरटी उठाना पड़ेगा। दूसरा चीज ये कि आप लोग अगर बोर्ड्स में ना, आपको पता चल गया कि मेरा औकात ना 70% है। देखो, मैं हार्श वर्ड्स यूज करता हूं, बट मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। अगर आपका औकात जो है, आपको बोर्ड्स में 70% आ रहा है, तो भैया आप लोग प्लीज मेक श्योर करिए कि आप एक कोचिंग ले सकते हो। इतना ज्यादा रिस्की मत लेना, क्योंकि 1 साल बहुत बड़ा गैप रहता है। तो आप कोचिंग अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, तो भैया यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉमर्स वाला का प्रवेश बैच। देखो, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि यहाँ पे पीडब्ल्यू के जो बैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और साथ साथ उनका जो एडुकेटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और सीयूटी बेस्ड पढ़ाते हैं। प्रवेश सीयूटी 3.0 कॉमर्स 2027 बैच का लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे सीयूटी 2026 का आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉमर्स के मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपका बैच ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाता है। साथ यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मिलता है, डीपीपी मिलता है, मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलता है। यहाँ पे वीकली टेस्ट रहेगा और 24/7 डाउट सॉल्विंग रहेगा। तो भैया ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका सीयूटी प्रिपरेशन में। तो जरूर से जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। मेरा कूपन कोड आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, उसको यूज करना, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट चला है, तो जाके जुड़ सकते हो, और अभी से चालू कर दो पढ़ाई करना, क्योंकि सीयूटी जितना जल्दी अभी तैयार करोगे, उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे देन एनी अदर स्टूडेंट। क्योंकि एसआरसीसी में आना है ना, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो भैया आपको मेक श्योर करना है कि आप ये बैच में एनरोल कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालोगे। इनका एडुकेटर बहुत अच्छा है, तो जब जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो भैया मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ एक कोचिंग। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई कर सकते हो खुद को, और खुद से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। सेल्फ स्टडी जितना करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहे हैं कि भैया मुझे इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मैं अदर बोर्ड से हूं, तो क्या कर सकता हूं। देखो, मैं आपको सही बोलूंगा, एक हैंड होल्डिंग डे टू डे चाहिए। देखो, मैं इस साल ना थोड़ा सा मैं मतलब आपको ज्यादा हैंड होल्डिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल अभी कुछ रीजन चल रहा है। बट मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूंगा और पूरा हाथ पकड़ के चलूंगा। बट थोड़ा सा मुझे इस साल थोड़ा सा रिलैक्सेशन मुझे शायद से लेना पड़ेगा, बट मैं आपका वादा करता हूं कि आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बट आपको कोचिंग कहां से लेना चाहिए, हैंड होल्डिंग कौन कर सके, क्योंकि आज के टाइम में प्रेशर बहुत बढ़ गया है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, एग्जाम जो है वो एनालिटिकल में चला गया है। तो भैया आपको सीयूटी का एक सही बैच लेना जरूरी है। और आज के टाइम में मैं जितना भी देख रहा हूं ना बैचेस में, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ ही रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे टीचर्स
टीचर्स है जो कि मतलब उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहे कॉन्सेप्चुअली, और कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ाना है बट साथ साथ उसको कैसे मैनेज करना है, बोर्ड कैसे मैनेज करना है आपको सीयूटी एग्जाम में, वो ज़्यादा मैटर करता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कह दूं, आपको यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, 1 रुपया आपसे नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको यंगर उज्जवल समझता हूँ भाई, आपका छोटा भाई मतलब छोटा बहन समझता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके सिचुएशन में था ना, कंफ्यूज था कि मुझे करना नहीं है, कैसे करना है, कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं था ना, तब मैं बना रहा हूँ। इसी कारण से मैं अपने आप को रखता हूँ आपके पोजीशन में और सारा चीज़ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि अभी इस टाइम पे 1.5 मंथ में कैसे चालू करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है, देखो मैं आपको सबको बोलूंगा सिलेबस डाउनलोड कर लो, सीयूटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको सिंपली डाउनलोड करना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, अब कितना डिविएशन है लास्ट ईयर से, कितना डिविएशन है एनसीईआरटी बुक्स जो अपने क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम दिया था उससे कितना डिविएशन है, वो मैं आपको एक शीट प्रिपेयर करके दे दूंगा। उसमें पूरा एनालिसिस रहेगा कि कौन कौन सा कीवर्ड्स है, कहां कहां से चैप्टर्स है, कौन कौन से पोर्शन है, वो सारा देखो लास्ट ईयर भी मैं प्रोवाइड करता हूं बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको सिंपली सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस डाउनलोड अपने दीवार के सामने चिपका लो। दूसरा चीज ये, मैं आपको सिलेबस का जितना डिविएशन है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक पिन पॉइंट में पढ़ाई कर सको कि कौन कौन सा आपने नहीं पढ़ाई किया, मतलब एनसीईआरटी पे आपने पढ़ाई किया, सीयूटी में वो कवर्ड नहीं है, सीयूटी में कवर्ड है, एनसीईआरटी में वो कवर्ड नहीं है, वो सारी चीज आप प्रिपेयर कर, जैसे सीए में क्या होता है ना अमेंडमेंट्स आता है, वैसे ही सीयूटी का में अमेंडमेंट जो भी आएगा ना वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम जुड़ जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं यहाँ पे सारी चीज लिख के रखा हूँ ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। सबसे पहले चीज, आप प्लेन एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। अब देखो जैसे आपको मैंने कहा कि सिलेबस डाउनलोड कर लो, लेकिन एनसीईआरटी उठा के रखो, सीबीएसई भी आप लोग एनसीईआरटी उठाओ, आईसीएसई स्टेट बोर्ड जो भी है एनसीईआरटी उठाओ। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है एनसीईआरटी का, उससे आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी का कोड वेबसाइट पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे आप प्लेन रीडिंग नहीं कर सकते एनसीईआरटी को। मैं देखो आपको पूरा एनवायरनमेंट लेके चलता हूँ कि आपका एग्जाम कैसे रहेगा सीयूटी का। सबसे पहला चीज तो ये कि वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड मतलब या तो आप सही हो या तो आप गलत हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के आओगे, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग का 4 चॉइसेस ऐसा रहेगा जो कि बिल्कुल एनालिटिक्स रहेगा, एकदम सिमिलर रहेगा, मतलब एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो भैया अगर आप लोग एक गलती करते हो ना तो -1 चल जाएगा। और मैंने लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट से बात किया है जिसका एसआरसी सिर्फ 1 नंबर से 2 नंबर से मिस हो गया है। तो भैया प्लीज मेक श्योर करना कि आप प्लेन रीडिंग ना करो, एमसीक्यू ओरिएंटेड प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी का। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप जब भी एक चैप्टर पढ़ोगे, लेट्स सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर है, तो वहां पे एक पीछे का चैप्टर, पीछे का जो कुछ चैप्टर्स होता है उसमें क्वेश्चंस रहता है, तो उसको जरूर से प्रैक्टिस करना, इससे आपका एमसीक्यू थोड़ा एज मिलेगा। अब एनसीईआरटी का बुक पहले सबसे पहले सॉल्व करना, क्योंकि जब आप एक एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूं, और जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया ना वो भी यही फॉलो करता है। तो भैया आप सबसे पहले एनसीईआरटी का जो है उसको बुक्स को सॉल्व करो, उसके जो पीछे का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। प्लेन रीडिंग नहीं करना, क्योंकि आप लोग प्लेन रीडिंग बोर्ड एग्जाम में हेल्प करता है, सीयूटी में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कि भैया आप लोग को एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है। अब देखो भैया एक्यूरेसी से क्या मतलब होता है मेरा। अब लेट्स सपोज आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करो ना, मैथ्स का सम ले लो, मैथ्स में सम में आपको सारा चीज हाथ से लिख के आना पड़ता था कि आप लोग इंटीग्रेशन लगा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, किस तरीके का डेरिवेटिव लगा रहे हो, डी बाई डी एक्स लगा रहे हो, कौन सा एक्स स्क्वायर पे लगा रहे हो तो 2x हो जाएगा। ये सारी चीज आप बोर्ड एग्जाम में करते थे। यहां पे ना आप लोग को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको तुरंत माइंड वो चलाना चाहिए, वो माइंड आपका खेलना चाहिए, आपको आना चाहिए कि भाई किस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक हैक बताता हूँ, ठीक है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा कम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा है। अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो, उसको शार्पन करना चालू कर दो। मैं भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करता हूँ ना, क्योंकि मैं अपना स्मार्टनेस दिखाता हूँ। जब आपके पास ऑप्शंस है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ, ऑप्शंस है, तो उस ऑप्शन से ट्राई करो डिराइव करने का उस क्वेश्चन को। मतलब क्या बोल दिया भाई, इतना अजीबो गरीब क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपके पास कुछ लेट्स सपोज x/y फाइंड करने गया है, रेशियो फाइंड करने गया है, तो भाई आपके पास 4 ऑप्शंस दिया है, चारों ऑप्शंस को एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में पुट कर लो। rather than solving that question, whole question, try to find those 4 वैल्यूज को उस क्वेश्चन में पुट करके, अगर उस वैल्यू का आंसर निकल रहा है मतलब वही ऑप्शन सही है। ये एक बहुत शॉर्टकट तरीका होता है कि भाई आपके आंख के आंसर देखो, आपके आंख के सामने आंसर है, 4 में से कोई एक आंसर सही है, उस 4 में से एक आंसर को कैसे निकालना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां मैं डिटेल बात करूंगा। लेकिन अभी से थोड़ा सा चालू कर दो, इसको यूज करना, क्योंकि स्मार्टनेस अभी आएगा। दूसरा चीज ये कि भैया टाइम एंड एक्यूरेसी क्या होता है। देखो मैं आपको सच बोलता हूं, बोर्ड एग्जाम में आपने
लिख के आया था। मैं बार बार इसी पे वापस क्यों आ रहा हूं, क्योंकि आप यहीं पे गलती करोगे, सारे टीचर्स, सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे यूट्यूबर्स आपको बोल देंगे कि यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ाई कर लो, इस तरीके से अच्छा रहेगा, लेकिन कोई इस सिचुएशन को बात नहीं करता जो मैं बात करना चाहता हूं, दैट इज टाइम मैनेज कैसे करना है। आप लोग मानो ना मानो, मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, उसको अच्छा तरीका से 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, लेकिन सीयूटी में वो टैकल नहीं कर पाया क्योंकि उसने टाइम मैनेज नहीं किया। आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, मतलब आप समझ रहे हो कि एक सब्जेक्ट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट लगेगा। ये टाइम है, मतलब 50 मिनट मान लो भाई, 10 मिनट का थोड़ा सा गैप रहता है, उसके लिए रिवीजन के लिए रख दो, टफ क्वेश्चन के लिए रख लो, लेकिन अप्रॉक्स देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही मिलेगा। उस टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करना है और वो अभी से बिल्ड करो। और एक चीज ये, जो लोग कंप्यूटर से वेल वर्स्ड नहीं है, जो लोग कंप्यूटर से उतना ज्यादा नहीं चला पाते हैं, चालू कर दो कंप्यूटर चलाना, क्योंकि वहां पे सीबीडी मोड में होता है, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है, ये हाथ से लिखने वाला नहीं है। कंप्यूटर चलाने आना चाहिए आपको, माउस चलाने आना चाहिए। दूसरा चीज ये, प्लीज मैं बोलता हूं भाई, आप लोग एनवायरनमेंट अभी से चालू कर दो, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू का, एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ये वादा रखना अपने आप से, और टाइमर लगा के सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि एसआरसीसी ऐसे नहीं मिलता, आपके पास टाइम, एक्यूरेसी, नॉलेज तीनों होना चाहिए। आप टाइम पे खेलो, क्योंकि आप लोग जब 10 मिनट का गैप रखोगे ना, तो जब टफ टफ क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखा होगा कि आप बाद में देखोगे, उस 10 मिनट्स में आप सॉल्व कर रहे होगे, तो भैया इस तरीके से आपको अभी से चालू करना है। अब एक पॉइंट में फिर से बोलना चाहता हूं, एंड दैट इज, पिछला वीडियो में कहा था, उससे पिछले का पिछला वीडियो में भी कहा था, इंग्लिश के ऊपर फोकस करो, और इसीलिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश का वीडियो डाल दिया था, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश चालू कर दे पढ़ाई करना। देखो, अगर आपके बीच में और आपके कॉलेज के बीच में, आपका ड्रीम कॉलेज के बीच में, या फिर एसआरसीसी के बीच में जो कोई खड़ा है ना, दैट इज इंग्लिश। ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज द मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट। और आप जब जाओ कोई एनोनिमस प्लेटफॉर्म से, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, रेडिट है, या फिर कोई और भी जगह जाके पता कर लो, अपने सीनियर से पता कर लो, इंग्लिश में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं ना सीयूटी में, लिटरली टॉप के टॉप स्टूडेंट जो 99% भी लाए हो ना बोर्ड में, वो फेल हो जाता है। तो भैया इंग्लिश के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। वन वर्ड मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, रेलन मार्टिन, ये 2 बुक होना चाहिए। बाकी एमसीक्यू का तो मैं एक बुक बता ही दिया हूँ आपको, जहाँ पे आपको मैक्सिमम सारे एमसीक्यूज मिल जाती है, बट वो बुक आप परचेज कर सकते हो। बट आपके पास अगेन एक अच्छा बैच हो जाएगा कॉमर्स बैच का, कॉमर्स पीडब्ल्यू का, तो वो आपको इंग्लिश में भी सपोर्ट करेंगे। ऑफकोर्स सारे इंग्लिश का, सारे कॉमर्स का आपको हेल्प कर रहे हैं प्रवेश बैच, तो लिंक ड्रॉप में डाल रखा है मैंने। अब एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मैंने कोई भी वीडियो में नहीं कहा था, अब जैसा इंग्लिश का मैंने बार बार कहा, बट कोई भी वीडियो में ये नहीं कहा था कि कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्कोरिंग है। अब देखो, अगर आपको पे एक डिटेल एनालिसिस चाहिए ना कि मैक्सिमम स्कोरिंग कौन से सब्जेक्ट्स है, जिसमें से मैक्सिमम आप लोग ज़्यादा तरीका से यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो स्कोर करने के लिए, क्योंकि अगर आपका एवरेज देखेगा, देखो एसआरसीसी बेस्ट ऑफ 4 देखेगा, अगर आप 5 सब्जेक्ट भी दे रहे हो तो बेस्ट ऑफ 4 देखेगा, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड अकाउंट्स और मैथमेटिक्स। तो भैया आपका बेस्ट 2 रहता है। तो अगर आप कौन से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए है बेटर रहेगा, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग रहेगा, वो उसका एनालिसिस चाहते हो तो मैं बोल दूंगा। अब बट अभी बोल दूं कि सबसे कम जिसमें नंबर आता है, दैट इज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत कम नंबर आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो प्लीज अभी से वो थोड़ा सा चालू कर दो पढ़ाई करना। इंग्लिश टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए, और अगर आप मैथ्स या इकोनॉमिक्स दे रहे हो तो सबसे ज्यादा उसके बाद नेक्स्ट वो होना चाहिए। और अभी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जितना कंप्यूटर से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज्यादा आप लोग स्कोर कर सकते हो मेन एग्जाम में। अब जाते जाते एक चीज आपको बहुत ध्यान से बोलना चाहता हूं, दैट इज सॉल्व एमसीक्यू डेली। देखो सब घुमा फिरा के बस यही बोलना चाहता हूं, अभी से चालू कर दो प्रिपेयर करना। आपके पास स्टेप बाय स्टेप बताया, तो जैसे कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, एनसीईआरटी उठाना है, एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है, टाइम एंड एक्यूरेसी अभी मेंटेन करना है, और साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड ऑफ द डे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ताकि आप टाइम, एक्यूरेसी और 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट कैसे खेलना है, देखो मैं आपको सच बोलता हूँ, सीयूटी ना आपको एनालिटिकल्स क्वेश्चंस पूछता है, जहां पे कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ रहेगा, और साथ साथ आप लोग का टाइम एंड एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है। तो जितना आप कॉन्सेप्ट पे रखोगे, मैनेज करोगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पे भी मैनेज करना। जैसे मैंने कहा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, वैसे ही डेली कॉन्सेप्ट के साथ एक एमसीक्यू, डेली फुल फ्लेजेड एक एमसीक्यू सब्जेक्ट का। जैसे कि आप एक ने चैप्टर पढ़ाई किया, ठीक है, चैप्टर का पूरा टेस्ट दे दो, जो चैप्टर आपने पढ़ाई किया, ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते रहे। अब 45 डेज है, आप लोग पूरा भूल जाओगे जब आप सीयूटी में दिन जाओगे। ऐसे क्या होता है ना, लेक्चर जब ज्वाइन कर लेते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, लोग ऐसे बैठ के देखते रहते हैं। नहीं भाई, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, उसका खत्म हो गया, उसके बाद उसको रिवाइज करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स वापस बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये जरूर से कर लेना। और बाकी तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि अभी आपको ऐसे पढ़ाई करना है। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको करना चाहिए, ताकि जैसे कि बीएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है। उसके बाद आप लोग को किस तरीके से अकाउंट्स करना है, किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, जीएटी कैसे करना है, वो सब चीज़ आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताते रहूँगा। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बट अभी के लिए आपको मैं सारा फ्री एमसीक्यूज, सारा डिविएशन
कौन सा है सिलेबस का, ABC एनालिसिस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पूरा एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आती है, वो सारी चीज़ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। वो टेलीग्राम में देखो, मैं इतना सारी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करूँगा, वो मेरा वादा है, ये मैं वादा कभी छोड़ता नहीं हूँ। आप लोग सीनियर से अपना वादा कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम में ऊपर जाके देख सकते हो, वो सब चीज़ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और बहुत सारे आप लोग मजा भी करोगे मेरे साथ और एंजॉय भी करोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आपका हाथ पकड़ के मैं ऐसा लेके जाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और जो भी यंगर उज्जवल मुझे देख रहे हैं यार, करो मेहनत करो, आग लगाओ अपने अंदर, भूख को पालो, वो गुस्सा को पालो। आप लोग मूवी देख रहे हो ना धुरंधर वगैरह, उसमें देखा ना, गुस्सा को पालना होता है। और अगर आपको एसआरसीसी आना है ना, गुस्सा को वो पालो, सही जगह पे चैनलाइज करो। जितना सही जगह पे चैनलाइज करोगे ना वो गुस्सा को, याद है ना कि आपके पेरेंट्स बोलते होते कि आपसे एसआरसीसी होगा कि नहीं होगा, आपका दोस्त आपको चिढ़ा देता है कि तेरे से तो बर्स की बात नहीं है, टीचर्स आपको बैक बेंचर बोल देते हैं, जूनियर्स आपको चिढ़ा देते हैं। यही मौका है, बोर्ड एग्जाम में आपका 70% भी आया हो ना, यही मौका है पलट के जवाब देने का, क्योंकि CUT इज योर चॉइस, CUT इज़ योर एग्जाम। और आई कैन एंड आई विल ज़रूर से कमेंट करना मुझे वीडियो में, ताकि मुझे दिखना चाहिए कि भाई आप लोग कर सकते हो, कर मतलब क्या बोलते हैं ना, आग आना चाहिए अंदर, तो वो मुझे आपका कमेंट सेक्शन में दिखा देना। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग यहाँ पे तक वीडियो देख रहे हो, जो कमेंट करेगा यहाँ से मुझे चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स पर भी वीडियो आएगा कॉमर्स का, तो वो आप लोग के लिए वेट करते रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।